नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थचक्र में। गिरते इंटरेस्ट रेट के माहौल में पोस्ट ऑफिस स्कीम के इंटरेस्ट रेट एक राहत भरा विकल्प के रूप में सामने आते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के रेट हर 3 महीने पे रिवाइज किए जाते हैं। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे अपडेटेड इंटरेस्ट रेट, किस स्कीम में कौन सा इंटरेस्ट रेट लगने वाला है दोस्तों। पहले तो बात करें सेविंग अकाउंट की दोस्तों। ज्यादातर बैंक पहले 4% का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे दिया करते थे, वो भी उन्होंने घटा के 3% से नीचे कर दिया है। लेकिन अभी भी आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। यही नहीं दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में आपके बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। उनमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, केवीपी। तो इन सब का हम आपको आज इंटरेस्ट रेट बताने जा रहे हैं, और यही नहीं, आपको कैलकुलेशन के साथ बताएंगे कि इस इंटरेस्ट रेट पे कितने डिपॉजिट पे क्या इनकम या क्या इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा। तो देखते रहिए ये वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और भविष्य में ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। जब भी नया कोई वीडियो आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और वो तुरंत वीडियो आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बैंकों के अलावा आप पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टेन्योर के ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। क्योंकि यहाँ जो टेन्योर होता है वो 1 साल से लेके 2 साल और 3 साल और 5 साल के। और जैसा कि बैंकों में होता है, पोस्ट ऑफिस के एफडी में भी जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। और जो 5 साल का फिक्स डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस में, बैंकों के जैसा ही ये भी टैक्स सेविंग का ऑप्शन होता है। आप टैक्स सेविंग एफडी कर सकते हो 5 साल के लॉक इन के साथ। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो एफडी का रेट है वो अभी बैंकों के रेट से क्या उसका कंपैरिजन होता है, वो कहाँ ठहरते हैं। तो अभी तक हम देख रहे हैं दोस्तों कि जैसा कि बैंकों में 2 इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक जनरल सिटीजन के लिए और सीनियर सिटीजन जो 60 साल या उनसे ऊपर है। तो जनरल सिटीजन का रेट आप देखेंगे, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो 5.3%, स्टेट बैंक 5.4%, प्राइवेट बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक 5.5%। तो ज्यादातर बैंक 5.25 से लेके 5.5, मतलब 5.25 से 5.5 का इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये रेट आपको 6.3% के आसपास भी मिल जा रहा है। 6.2, 6.25, 6.36 के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है सीनियर सिटीजन के केस में। तो अब देखते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस के रेट के मुकाबले ये कहाँ ठहरते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो रेट चल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट का दोस्तों, 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पे 5.5 है, ये बैंकों के जैसा है। लेकिन बैंकों में सीनियर सिटीजन को ज्यादा रेट मिल रहा है 1 साल की एफडी पे। तो इस मामले में पोस्ट ऑफिस का रेट ज्यादा बढ़िया नहीं बोला जाएगा। 2 साल के टर्म पे भी सेम 5.5% इंटरेस्ट रेट है, और ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं बोला जाएगा। तो 1 साल की एफडी अगर आप रखते हैं तो 1 साल पूरा होने पे मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए पे जो बन के आएगा 1,05,614 रुपये। यही अगर 1 लाख आप 2 साल के लिए बुक करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा 1,11,544 रुपया होगा। अगर आप 3 साल की एफडी करते हैं तो इंटरेस्ट रेट सेम है 5.5%, और 1 लाख की राशि 3 साल में आपके बढ़ के 1,17,807 रुपये हो जाएगी। यहां आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर आप 5 साल के लिए जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट यहां काफी अच्छा हो जाता है 6.7%। दोस्तों 5 साल पे ये काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। और यहां जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है आपको 1,39,407 रुपये, अगर आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं। तो जहां तक बात होती है जनरल सिटीजन के लिए, ये काफी कॉम्पिटिटिव रेट है। आपको 5 इयर्स में ऐसा रेट बड़े बैंकों में मिलना बहुत ही मुश्किल है। बड़े बैंक इतना रेट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप सुरक्षित विकल्प में देख रहे हैं तो ये 5 इयर्स में आपको बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट यहां पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेकरिंग डिपॉजिट का। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक आरडी का ऑप्शन होता है जो कि 5 साल के टर्म का होता है दोस्तों। आपको मंथली डिपॉजिट करना होता है 5 साल तक के लिए। अभी जो रेकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5.8% है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है जैसा कि बैंकों में होता है दोस्तों। और अभी इसका कैलकुलेशन देख लें कि अगर आप 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए हर महीने, और इंटरेस्ट रेट अभी उसका 5.8% है, तो मैच्योरिटी अमाउंट जो बन के आ रहा है दोस्तों 3,48,448 रुपये बन के आ रहा है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का अगला एक प्रोडक्ट होता है मंथली इनकम स्कीम, जो कई लोग उसके लिए जाते हैं रेगुलर इनकम के लिए। तो
ये भी इसका भी टेनर जो होता है वो 5 साल का होता है। अभी जो MIS पे इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों वो 6.6% है और MIS स्कीम में एक सिंगल इंडिविजुअल केवल 4.5 लाख रुपए लगा सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में जाते हैं तो 9 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अगर 4.5 लाख रुपए आप लगाते हैं MIS स्कीम में 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट 6.6% मिल रहा है, तो मंथली जो आपको इनकम 5 साल तक मिलता रहेगा वो 2,475 रुपया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टैक्स सेविंग के लिए पोस्ट ऑफिस का 5 साल का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है दोस्तों वो 6.8% है और जैसा कि ATC का बेनिफिट इसमें मिलता है, तो 1.5 लाख रुपए तक अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आप ATC बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बेनिफिट हमेशा ATC के लिमिट तक ही मिलेगा, 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में। इसका कैलकुलेशन देखें दोस्तों, अगर आप 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, तो जो कि इंटरेस्ट रेट 6.8% पे होगा, तो 1.5 लाख का मेच्योरिटी अमाउंट बढ़ के 2,08,424 रुपये बन जाएगा। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों किसान विकास पत्र। KVP भी पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.9% है। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है डिपॉजिट अमाउंट को डबल करने के लिए जाना जाता है। KVP में जो भी पैसा आप लगाते हैं वो एक टर्म के लिए रखने पे डबल हो जाता है, वही टर्म के लिए ये प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। तो अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट है 6.9% है और इस इंटरेस्ट रेट पे जो डबल करने में टाइम लग रहा है वो 124 महीना है, यानी कि लगभग 10 साल 4 महीने में ये पैसा डबल होगा। और 1 लाख रुपए आप लगाते हैं तो 10 साल 4 महीने के बाद ये बढ़ के 2 लाख रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक काफ़ी लोकप्रिय प्रोडक्ट रहा। अभी जो इस पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों काफी बढ़िया 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। दोस्तों PPF का टेनर 15 साल का होता है, जो इसमें आप मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख तक ही कर सकते हैं और इससे जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। दोस्तों आइए देखते हैं इसका डिपॉजिट कैलकुलेटर। अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ PPF में डालते हैं अगले 15 साल तक और इंटरेस्ट रेट 7.1% बना रहता है, तो आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो 15,78,000 रुपये होगा। अगला जो सबसे पॉपुलर स्कीम्स में से एक है दोस्तों वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीजन के रेगुलर इनकम का एक मस्ट है प्रोडक्ट है। ये सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट रेट देता है सुरक्षित विकल्पों में, जो सरकार की गारंटी के साथ आता है। तो अभी इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों वो 7.4% है, जो क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट होता है, यानी कि एक बार आपने डिपॉजिट कर लिया तो 5 साल का इसका टर्म होता है। 5 साल तक हर 3 महीने पर आपको 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम जो अभी मिलेगा 1,850 रुपये मिलेगा। अगर आप 5 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे तो इसका 5 गुना यानी कि 9,250 रुपये हर 3 महीने पे आपका इनकम होगा। दोस्तों सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए पेरेंट्स या गार्जियन द्वारा खुलवाया जा सकता है। ये एक लंबी अवधि का प्रोडक्ट है जिसमें 14 साल तक हर साल तक डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद 7 साल तक उसे छोड़ना होता है, यानी कि 20 साल तक ये प्रोडक्ट चलता रहता है। इसमें ATC का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट का, और उनके बाद भी ये 7.6% का एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसका कैलकुलेटर देखते दोस्तों, अगर आप इसमें 12,000 रुपया हर साल लगाते हैं, यानी लगभग 1,000 रुपये महीने के बराबर, और 14 साल तक ये अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद 7 साल आप छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट रेट 7.6% का बना रहता है, तो आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो 5,07,000 रुपये होगा। दोस्तों 21 साल पूरा होने, यानी प्रोडक्ट का 21 साल पूरा होने से पहले आप पैसा निकाल सकते हैं 2 कंडीशन में। एक तो आपकी बेटी की शादी हो रही हो, या दूसरा उसे हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत हो। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए, समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों धन्यवाद।